खेसारी लाल यादव के अंदर वो इंसानियत बची है। काराकाट विधानसभा पे भले ही मेरे महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे तो क्या हुआ, मैं ज्योति भाभी का सपोर्ट करूंगा। क्या कहना चाहते हैं, हरवा देंगे वहां से राजद के प्रत्याशी को? क्या होटलाली में रोटी डुबाने से नाला नहीं साफ होता है? पार्टी को लेकर के आप डिसलॉयल हो रहे हैं। बेबी बियर पी के नाचेली मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, लहंगा उठा दे रिमोट से। नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। दरअसल हम बता दें कि भोजपुरी एक्टर पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की अब बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है और उनकी एंट्री ने पूरे के पूरे बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें तो एक और बड़ा नाम इसी बीच हमारे सामने आ रहा है, वो है खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव, वही खेसारी लाल यादव जिन्हें अभी हाल ही में छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी से टिकट मिला है और अब खेसारी लाल यादव पवन सिंह के खिलाफ जाकर के उनकी पत्नी ज्योति सिंह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह के समर्थन में। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक जी। अभिषेक जी, हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही मेरी प्रतिद्वंदी होंगी, मेरे पार्टी से कोई और खड़ा होगा काराकाट सीट पर, लेकिन फिर भी एक इंसान के नाते मैं चाहता हूं कि ज्योति सिंह का सब समर्थन करें। क्या लगता है आपको, क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं इससे खेसारी? ये देखिए अवंतिका, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या फिर इंसानियत के तौर पर भी, दोनों अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़े मायने हैं। अगर इंसानियत के तौर पे कि ठीक है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, भाभी कहते हैं खेसारी ज्योति सिंह को, तो मदद कर रहे हैं, तो ये भाभी कहते हैं तो पवन भैया के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? पवन भाई, देखिए क्या होता है, कई बार रिश्ते क्या है कि पवन भैया से उनकी वैसे भी नाराजगी होती है, लाइव आके एक दूसरे को खूब गलिया लेते हैं ये लोग। और ज्योति सिंह के साथ कह ले कि भाई भाभी देवर का उनका रिश्ता है, वो मानते हैं, ज्योति सिंह भैया कहती हैं, खेसारी भैया कहती हैं, तो वो एक पर्सनल रिलेशन है, वहां पे उतना ताज्जुब नहीं होता है। लेकिन खेसारी जब कहते हैं कि मैं राजद में हूं, राजद में जब तेजस्वी यादव खुद उनको सदस्यता दिलवाते हैं, उनकी पत्नी को बुला के सदस्यता दिलवाते हैं, बहुत कम चेहरे ऐसे हैं ना जिनको तेजस्वी यादव प्रेस के सामने उनको सदस्यता दिलवाए, उसमें खेसारी लाल यादव पे बहुत ज्यादा भरोसा है तेजस्वी यादव को। और उस समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जिस विधानसभा से उनकी पार्टी का या फिर महागठबंधन का कोई प्रत्याशी हो और वहां पे किसी निर्दलीय को बोल देना कि मैं आपके साथ हूं, ये बहुत बड़ी बात है। और खेसारी लाल यादव के लिए इसीलिए चर्चा हो रही है। ये कहने से चर्चा नहीं हो रही है कि भाई हम ज्योति भाभी के साथ हैं, ज्योति भाभी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में जब वो खुद राजनीति में उतर चुके हैं तो ऐसे में किसी निर्दलीय नामांकन किए हुए व्यक्ति का समर्थन करना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है ना कि अपने पार्टी को लेकर के आप डिसलॉयल हो रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें ये भी चीज कह सकते हैं, लेकिन लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के अंदर वो इंसानियत बची है कि भले ही वो राजनीतिक दल ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर राजनीतिक तौर पे इतना ज्यादा हीन भावना नहीं आया है कि वो अपने उस रिश्तों को भुला जाएं जिसको वो कहते हैं कि भाभी मेरी माँ समान होती है, भाभी माँ है। कई बार प्रेस के सामने वो कहते हुए नजर आए हैं कि ज्योति भाभी मेरे माँ के समान है, तो अगर वो कहेंगी तो मैं सपोर्ट करूंगा। ज्योति सिंह अपील करते हुए नजर आई खेसारी लाल यादव से कि भैया अगर एक दिन भी समय हो तो मेरे विधानसभा में आइए, मेरे लिए प्रचार कीजिए। और खेसारी, लेकिन ऐसे में कैसे प्रचार कर सकते हैं खेसारी लाल यादव? उनकी प्रतिद्वंदी हुई ना ज्योति सिंह, आप राजद से टिकट आपको मिला है तो आप अपने पार्टी के लिए प्रचारक के तौर पर सामने आएंगे, ज्योति सिंह के लिए कैसे? इसलिए कहा जा रहा है कि इंसानियत बरकरार है। और हाँ, हो सकता है कि पार्टी के तौर पे, राजनीतिक दल के तौर पे वो गलत हो, और राजनीतिक तौर पे अगर उनकी पार्टी चाहे तो इस बात पे अपोज कर सकती है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव क्या करेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा तेजस्वी यादव पर इस बयान का? देखिए तेजस्वी यादव पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन पार्टी लॉयलिटी जो आप कह रहे हैं कि जो है लॉयल जो है पार्टी को लेकर, उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। पार्टी के प्रति विश्वसनीयता जो है वो कहीं ना कहीं जो डगमगाई हुई सी नजर आ रही है। हाँ, वही नहीं, खेसारी लाल यादव की विश्वसनीयता नहीं डगमगाई है। खेसारी लाल यादव ने बिल्कुल स्टैंड अपना क्लियर किया हुआ है कि मैं राजद में हूं, राजद वैसी पार्टी है, महागठबंधन वैसा एक महागठबंधन है जिसमें घटक दल है, जो सरकार बनेगी तो बिहार बहुत तरक्की करेगा।
लेकिन वो उनका स्टैंड ये भी क्लियर है कि काराकाट विधानसभा पे भले ही मेरे महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे तो क्या हुआ, मैं ज्योति भाभी का सपोर्ट करूंगा। मैं अपील करता हूं कि ज्योति मतलब क्या कहना चाहते हैं, हरवा देंगे वहां से राजद के प्रत्याशी को? देखिए, हरवा देंगे, जितवा देंगे, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं इससे ज्योति सिंह को तो फायदा होगा, क्योंकि ज्योति सिंह का जो सेंटीमेंट जुड़ रहा है खेसारी लाल यादव के वोटर्स के साथ। इतना बड़ा चेहरा अगर कल को उनके लिए प्रचार करने आता है तो अलग ही बात हो जाएगी। हाँ, ये काराकाट विधानसभा पे महागठबंधन के लिए तो मुश्किलें होंगी। अगर एक दिन भी खेसारी लाल यादव चले जाते हैं तो काराकाट विधानसभा पे महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार ज्योति सिंह लगातार दावा कर रही हैं, जिस तरह से लगातार लोगों के बीच मुलाकात कर रही हैं, अपने आप में वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने निकल के आ रही हैं। और खेसारी लाल यादव की इसीलिए चर्चा हो रही है। खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है और उनके गानों पर भी क्रिटिसाइज हो रहा है। अब खेसारी लाल यादव के गाने पे भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये होठलाली रोटी जैसे गाने गाए हैं, तो उस पर भी खेसारी लाल यादव जवाब देते हुए नजर आए हैं कि भाई क्या रोटी और होठलाली में डुबोने से ही रोड टूट गया है, रोड नहीं बना है? क्या होठलाली में रोटी डुबाने से नाला नहीं साफ होता है, नाले में पानी नहीं जाता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है? उससे गाने से उसका क्या लेना देना है? हालांकि इसमें खेसारी लाल यादव भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पे खेसारी लाल यादव जरूर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जब ऐसे गाने गाते हैं तो फिर उस वक्त युवाओं की मानसिक तौर पे आप चोट पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी पे नहीं, युवाओं के मानसिक तौर पे आप चोट पहुंचाते हैं। लेकिन खैर, पर हर गाने में लिखा रहता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लीजिए, मनोरंजन का कार्यक्रम है उसी तौर पर लीजिए, इतना ज़्यादा उसमें कुछ सोचने का बात नहीं है। और बता दें आपको कि हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपनी स्वतंत्रता होती है, और वो एक कलाकार है तो बतौर कलाकार ये सब तो चलता रहता है। देखिए, अगर वाकई में बतौर कलाकार सब कुछ चलता रहता है तो इस देश में कुछ साइट्स बंद नहीं होती। अगर वाकई में चलता रहता है, नहीं, सबके एक नियम है। अगर वाकई में एंटरटेनमेंट के क्षेत्र सबके एक नियम है तो ये नियम पावर स्टार के लिए कहाँ चले जाए? हालांकि ये खेसारी लाल यादव ने कहा कि भाजपा ने जो कटाक्ष किया है, भाजपा के नेता जो कटाक्ष कर रहे हैं, वो अपने खेमे में देख लें कि पवन सिंह हैं, बेबी बियर पी के नाचेली मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, लहंगा उठा दे रिमोट से, उसके बाद से निरहुआ है। तो ये तमाम चेहरे हैं जिसको लेके खेसारी लाल यादव कह रहे थे कि भाई ऐसे चेहरे तो आपके खेमे में भी है, 4-5 लोग इंडस्ट्री से, तो उनके बारे में आप क्यों नहीं बातचीत करते हैं? चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि हमने बताया था पहले भी, वीडियो है खेसारी लाल यादव जो अभी समर्थन कर रहे हैं ज्योति सिंह का, तो ये जो समर्थन वो कर रहे हैं कितने हद तक राजनीतिक स्तर पर सही माना जाए? पार्टी को लेके इंसानियत के नाते तो उन्होंने बोल दिया है कि बतौर इंसान मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं उसका भाई एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को दिखाना चाहता हूं कि मैं अपने भाभी का साथ दे रहा हूं और आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप भी साथ दें। लेकिन अब वो एक राजनीतिक चेहरा है, तो राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इससे? राजनीति में बिल्कुल असर पड़ेगा। राजद की जो समर्थक हैं जरूर कुछ ना कुछ नाराज होंगे। क्या लगता है ट्रोल किए जाएंगे इसके लिए खेसारी लाल? हो सकते हैं, लाजमी है। महागठबंधन के समर्थक उनको ट्रोल कर सकते हैं, काराकाट विधानसभा से ट्रोल कर सकते हैं, पूरे बिहार से ट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भाई एक एक सीट महत्वपूर्ण है ना। एक सीट महत्वपूर्ण है और आप अपनी पार्टी के प्रति अपना ईमानदारी दिखाएंगे। आप 7-8 सीटों के कारण सरकार नहीं बना पाए ना जी, तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और वहां पे अगर किसी एक सीट पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ भले ही जा रहा हूं लेकिन अपनी भाभी का सपोर्ट करूंगा, तो राजनीतिक तौर पे बिहार की राजनीति में तो शुरुआत से ये चलता आया है कि परिवार को बीच में नहीं लाया जाता। चाहे आप लालू यादव, तेज प्रताप यादव को ही देख लीजिए, परिवार से बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया, पार्टी से बेदखल कर दिया। ऐसे में अब ये खेसारी लाल यादव का बयान क्या इशारा देता है? इशारा देखिए कुछ नहीं है। और आपने जो सवाल पूछा कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो बिल्कुल स्टेप बिल्कुल साफ है। मुझे जितना नजर आता है कि भैया हम पार्टी से भले बगावत कर ले उस विधानसभा सीट पर, पार्टी के साथ विश्वसनीयता जो है वो भंग हो जाए, लेकिन भाभी के साथ विश्वसनीयता जो है यानी कि जो उनका विश्वास है वो भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे
भाभी को हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा और हमेशा भाभी के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन फिर मैं आखिरी बार कह रहा हूं और इसी पर हम इस बातचीत को खत्म करेंगे कि काराकाट विधानसभा से राजद के कोई भी प्रत्याशी होंगे, महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे, वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के इस बयान से बहुत खफा होंगे। अगर खेसारी लाल यादव जाके एक दिन प्रचार कर देते हैं और वो भी ज्योति सिंह के समर्थन में, आप समझिए कि बवाला कट जाएगा। बवाला ये कट जाएगा कि एक एक सीट जहां पे महत्वपूर्ण है, जहां महागठबंधन अपना पूरा जोर लगा रहा है कि सरकार कैसे बनाए, वहां पे उनका एक चहेता, तेजस्वी यादव का चहेता जाकर अपने एक निर्दलीय कैंडिडेट के लिए प्रचार करता है, तो बड़ा असर पड़ जाएगा उस पर। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में खेसारी लाल यादव के हिस्से में एक कहा जाए कि लॉयल्टी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। जैसा कि आपने देखा बखूबी इन्होंने ये पूरा का पूरा मामला जो ये पूरी की पूरी तस्वीरें और इस पूरे के पूरे बयान को दर्शकों के सामने हमारे समझाते हुए नजर आया हमारी सहयोगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति में अब आपको बता दें तो खेसारी लाल यादव का भी नाम जुड़ गया है और साथ ही साथ दूसरी ओर खड़ी है ज्योति सिंह, जिन्हें वो अपना भाभी मानते हैं। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ज्योति सिंह के समर्थन में वाकई खेसारी लाल यादव सामने आते हैं, उनके लिए प्रचार करने जाते हैं, ये सारी बातें महज बातें ही रह जाती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे देशवा न्यूज।